बाद समेत भारत में कारोबार करने वालों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जानिए क्या है फैसला, स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप भी भारत में कारोबार कर रहे हैं और आपकी अपनी कंपनी है तो सरकार ने आपके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सीतारमण ने कहा कि भारतीय कंपनियां अब विदेशी स्टॉक एक्सचेंज के अलावा अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC पर सीधे सूचीबद्ध हो सकती है। भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंज के अलावा सीधे अहमदाबाद में IFSC पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। सरकार ने 3 साल पहले कोविड राहत पैकेज के तहत इस फैसले की घोषणा की थी, जिसे 3 साल बाद मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद भारतीय कंपनियां विदेश के विभिन्न शेयर बाजारों में अपने शेयर सूचीबद्ध करा सकेगी और फंड भी जुटा सकेगी। बता दें कि यह बड़ा फैसला 2020 में महामारी के दौरान घोषित कैश पैकेज के तहत प्रस्तावित किया गया था। सीतारमण ने आगे कहा कि यह सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि इस फैसले से अब भारतीय कंपनियों को बेहतर मूल्यांकन सुविधा मिलेगी और वैश्विक पूंजी तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान किया। लिस्ट में 13 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री। यूपी से सबसे ज्यादा नाम घोषित किए। क्या गुजरात से किसी नेता को टीम में मिली है जगह या नहीं, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी टीम की घोषणा कर दी है। नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की प्रथम सूची जारी कर दी है। नड्डा की टीम में नए और पुराने चेहरों को समन्वय बैठाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की प्रथम लिस्ट में यूपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। उपाध्यक्षों और महामंत्रियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम यूपी से है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में गुजरात में से किसी को स्थान नहीं मिला है। साफ तौर पर यूपी का दबदबा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पहली यादी को लेकर स्पष्ट होता है कि गुजरात में से किसी नेता को लोकसभा चुनाव को लेकर इस टीम में स्थान नहीं मिला है। संजय बंदी और सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही गोरखपुर के पूर्व विधायक राधा मोहन अग्रवाल को भी महामंत्री नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो दिल्ली में अगर साथ आई कांग्रेस आप तो पलट जाएगा पूरा गेम। बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। सर्वे में क्या हुआ खुलासा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया के आने से अब क्या राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर एक निजी सर्वे का रिपोर्ट सामने आया जो बेहद चौंका देने वाला है। बात करें दिल्ली की तो इस बार इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं, तो इसका उन्हें ज्यादा फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 सीटों पर उन्हें जीत जरूर मिल सकती है। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी को 49%, आम आदमी पार्टी को 29%, कांग्रेस को 19% और अन्य पार्टियों को 3% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर 7 में से 5 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़कर भी केवल 2 सीट जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत पहले से कम होता दिखाई दे रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार का सामना करती दिखाई दी। आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राष्ट्रीय विपक्षी दलों इंडिया की तीसरी बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में मुंबई में होगी। विपक्षी दलों की इस बैठक के लिए सभी तैयारियां जोर से चल रही है। इस पर क्या कहा कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। इंडिया के तीसरे सम्मेलन को लेकर विपक्ष द्वारा जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राष्ट्रीय विपक्षी दलों इंडिया का तीसरा सम्मेलन सितंबर के पहले सप्ताह में मुंबई में होगा। तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा पटना और बेंगलुरु के बाद
तीसरी बैठक के लिए सभी तैयारियां जोरों से चल रही है। राष्ट्रीय विपक्षी दलों के 100 से अधिक प्रमुख नेताओं, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अन्य लोगों के यहां जुटने की उम्मीद है। अनेक राज्याचे मुख्यमंत्री, विविध जे राज्य पक्ष आहेत त्यांचे सगळे नेते, असे 100च्या वर असे सगळे महत्वपूर्ण नेते मुंबईला येतील अशा पद्धतीचा अंदाज त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून चांगली मीटिंग व्हावी या पद्धतीचा या पूर्वतयारीसाठी ही मीटिंग आज आम्ही घेतलेली आहे। इससे पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आगामी इंडिया मुंबई बैठक के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए एक विस्तृत बैठक की। बैठक में एनसीपी की ओर से पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, सुनील भूसारा, शशिकांत शिंदे मौजूद थे और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पटोले, बाला साहेब थोराट, एम आरिफ नसीम खान, पृथ्वीराज चौहान और संग्राम थोपटे ने शिरकत की। बाद में चौहान ने कहा कि 1 से 3 सितंबर को इंडिया सम्मेलन की योजना बनाई जा रही है। पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा कि तीसरी विपक्षी सभा के लिए स्थान जल्द ही तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सहयोगी पार्टी के 20 सांसदों का दल मणिपुर दौरे पे था, जिसको लेकर सांसद राज्य में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इस पर बीजेपी मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर क्या किया हमला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का दल का मणिपुर दौरा था, जिस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। कोलकाता में अनुराग ठाकुर ने कहा, गठबंधन के सांसदों को बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए। अधीर रंजन को सांसदों के साथ बंगाल की स्थिति भी देखनी चाहिए। लोगों को मार पीट कर पश्चिम बंगाल से भगाया गया, उनको घायल किया गया और 57 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम ममता बनर्जी के राज में अगर होता है तो क्या इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी है? अनुराग ठाकुर ने कहा, बंगाल में जिनकी हत्या हुई, विपक्ष के सांसदों को उनके घरों पर भी जाना चाहिए। सांसदों को राजस्थान जाकर वहां की स्थिति भी जाननी चाहिए। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, बंगाल में ममता जी की नाक के नीचे से पंचायत चुनाव में हिंसा हुई। वे गुंडे और अपराधियों को संरक्षण देती है। ममता जी का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठाकुर ने कहा, मणिपुर गए इंडिया गठबंधन के सांसदों का यह दिखावा मात्र है। अब वे मणिपुर से वापस आएंगे तो मैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से उन्हें पश्चिम बंगाल लाने का अनुरोध करूंगा। मैं अधीर रंजन चौधरी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से सहमत है? राजस्थान में जहां महिलाओं के खिलाफ हत्याएं और अपराध होते हैं, विपक्ष वहां नहीं गया। क्या इंडिया गठबंधन राजस्थान भी जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एयर इंडिया की पहचान महाराजा को टाटा ग्रुप अलविदा कहने की तैयारी में है और इसको जल्द ही बदल दिए जाने की खबरें भी आ रही है। दशकों बाद गद्दे से उतारे जाएंगे महाराजा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के पास जाने के बाद लगातार इससे जुड़ी नई नई खबरें सामने आती रहती है। अब एयर इंडिया को लेकर टाटा ग्रुप सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। एयर इंडिया अपने मैस्कॉट यानी शुभंकर महाराज को टाटा कहने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने महाराजा को एयरलाइन की ब्रांड पहचान के तौर पर हटाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इसे लगता है कि समय के साथ बदलती जरूरतों के लिए ये शुभंकर अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है। एयर इंडिया मुख्य तौर पर बिजनेस, ट्रैवलर्स और कॉरपोरेटर एग्जीक्यूटिव के लिए प्रमुख एयरलाइन बनना चाहती है और इसे लगता है कि मैस्कॉट महाराजा काफी सफल होने के बावजूद नए तरह के कस्टमर्स के लिए लिहाज में उपयुक्त नहीं है। महाराजा मैस्कॉट को साल 1964 में बॉबी कुका ने बनाया था और इस समय वो एयर इंडिया एयरलाइन के कमर्शियल डायरेक्टर थे। हालांकि लंदन की ब्रांडिंग एंड डिजाइनिंग कंसल्टेंसी फर्म फॉर्च्यून ब्रांड को जब एयर इंडिया की ब्रांडिंग का काम सौंपा गया था, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी एयरलाइन की ब्रांडिंग से जुड़े कुछ अहम बदलाव कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का सिलसिला जारी है और इनसे फिर से बेंचमार्क लीडिंग रेट को बढ़ाया है। अब ये 5.25 से लेके 5.50% की रेंज में आ गई है। क्यों अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फिर बढ़ाए ब्याज दर, देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं और ये 22 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। बैठक में बेंचमार्क लैंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है और ये 5.25 माइनस 5.50 की रेंज में आ गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ये फैसला किया है। ये फेडरल रिजर्व की 12 बैठकों में से 11 बार है जब बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स में इजाफा किया गया है। पिछले साल यानी मार्च 2022 के बाद से हुई 12 बैठकों में से 11 में यूएस फेड ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो ब्याज दरों को तय करती है, उसने जून 2023 की बैठक में इसके संकेत दिए थे और उस समय रेट्स में इजाफा नहीं किया गया था। फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल ने 2 दिवसीय मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व तब तक ब्याज दरों में इजाफा करना जारी रखेगा जब तक अमेरिका में महंगाई दर उनके पूर्व निर्धारित 2% के लक्ष्य के अंदर नहीं आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।